राधे राधे दोस्तों, ज्ञान मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। साल की पहली एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच में होगा। आइए चलते हैं अब एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अपनी सफला एकादशी का महात्म्य बताया, बड़ी कृपा की। अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इससे कौन से देवता की पूजा किया जाता है। भगवान बोले, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र न था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा का कोई भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य, मंत्री, इन सब में से किसी भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह आदि सब भ्रमण कर रहे थे। वन में इधर उधर घूमते आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम था। उसी समय राजा अपने घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम किया और बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुम प्रश्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हो और आप किस लिए आए हो, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, जो संतान देने वाला व्रत है। वह हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि की वचनों को सुनकर राजा उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा।